शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बीवी शौहर के उस हिस्से को दबाए। हर घर में इतनी दौलत आएगी, जो भी औरत यह अमल करेगी चंद दिनों में करोड़पति बन जाएगी इंशा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। मोहतरम नाजरीन, शौहर के जिस्म का वह कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पे रिज़्क की बारिश होने लगी। यह तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी, इसलिए नाजरीन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के उस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर ले, कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूं, खास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगे। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का यह हिस्सा दबा लिया, जिससे आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो दौलत की इतनी फराबा नहीं होगी और ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है और मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है, तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वाले की अच्छी अच्छी खिदमत करें, जिसके अपने नसीब के बायस शोर को अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज़्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको मुशे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिज़्क तलाश करो और औरत से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज़्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदर में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंग दस्त हूं और गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, जबकि तंग दस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं, जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वह तुम्हारे लिए माल लाएंगे, यानी इनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं। औरत हमेशा यह चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी खत्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही यह अमल लाजमी कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वह चाहता है कि इसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलील और ख्वार होते रहते हैं, जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर जाए और आराम आराम से उसके पांव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वह पांव दबाए, वैसे ही यह पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें मुबारक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पांव दबाए और साथ साथ इसका वर्दी रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन असमाए मुबारक हैं। शौहर के पांव दबाने के साथ साथ उसका विरद जारी रखे। मोहतरम नाजरीन, ये मियाँ और बीवी का रिश्ता भी कुदरत ने इंसान के लिए कैसा प्यारा रिश्ता बनाया है। इंसान सोचे तो सोचता रह जाए। एक वो लड़का या मर्द जिसे उस लड़की या औरत ने कभी देखा भी नहीं होता, मिले भी नहीं होते, लेकिन निकाह हो जाने से एक दूसरे की कुल कायनात बन जाते हैं, मोहब्बत भर देता है। वो पैदा करने वाला दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देता है। ये निकाह के बोल सारी अजनबी तक खत्म कर देते हैं। वो लड़की और लड़का जो किसी भी गैर के करीब आने पर चीख पड़ते हैं, लेकिन जब यही लड़का और लड़की उस निकाह के खूबसूरत बंधन में बंधते हैं, तो एक दूसरे के लिए लिबास बन जाते हैं। इन्हीं लड़की और लड़के के माँ बाप इन्हें सनफ मुखालिफ से बात करने को मना करते हैं, मोबाइल तक की चेकिंग कर लेते हैं कि कहीं किसी के चक्कर में तो नहीं। लेकिन जब अपनी औलाद को इस प्यारे से रिश्ते में बांधते हैं, तो फिर इन्हें कभी एक दूसरे से बेरुखी होने या बात न करना देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ, एक दूसरे के करीब जाओ, बातें करो और ना रहो एक दूसरे के बिना।
हालांकि यह लड़का और लड़की हैं, तो अभी भी यह दोनों एक दूसरे के लिए सनफ मुखालिफ ही, लेकिन एक दो लफ्जों ने इन दोनों का पर्दा खत्म कर दिया और दोनों को एक दूसरे की कुल कायनात बना दिया। वह माँ बाप जो अपनी बच्ची को भी मोती की तरह छुपा कर रखते हैं, वही उसे खूब बना संवार कर उसे एक मर्द के हवाले कर देते हैं कि हाँ, अब वह मर्द कोई खाली अजनबी मर्द नहीं, बल्कि साइन करके अपने आप को यह बता रहा है कि अगर अंकल आंटी मैं अब आपकी बेटी का मुहाफिज हूं, और इस लड़के के वालदैन भी जो अपनी औलाद को लड़कियों से मिलने पर पाबंदी लगाते हैं, उनका बेटा जब कबूल है कि अल्फाज कहता है तो किसी की बेटी को खुद उसके हवाले कर देते हैं। हाँ ये है, तुम्हारी खेती जाओ, इसमें दाखिल हो जाओ। क्या प्यारा है यह रिश्ता, क्या खूबसूरती है इसमें, और क्या पैदा करने वाले की कुदरत है कि बस एक खुतबा और उसके बाद चंद अल्फाज कहने से दो अफराद का एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाना, कुर्बतों का रफाकतों का ताल्लुक बन जाना कि इंसान कह उठे कि हाँ, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और यह खूबसूरत सा बंधन बंधने से यह मोहब्बत पैदा हो जाना, तो फिर सिर्फ जबानी दावों की भी जरूरत नहीं रहती कि यह तो बहुत प्यारा रिश्ता होता है। और इसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश इब्लीस तो करता ही है, और आज इसी पर ज़रबकारी है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इसे टूटने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए कि वहाँ यह रिश्ता तो ख़ानदान की बुनियाद है। इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतरीन और हसीन अंदाज में गुजारना चाहता है, जिसमें ना माशी परेशानियां हो और ना ही मशरकी और बद अखलाकी पर मबन बुराइयां हो। हर तरफ से सुकून और इत्मीनान के साथ उसके करीब उसके शब और रोज़ बसर हो। इंसानी तहजीब और तमदी इब्तिदा ख़ानदान से हुई, और इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के ज़रिए पहले घर और ख़ानदान की शक्ल में डाली गई। मोहब्बत और इंसानियत जो इंसानी नफ्स के ज़मीर में शामिल है, ख़ानदान के इस्तेहका और बका का बायस बनी इंसानी रूह हमेशा उसके लिए ताब रही है। जो इंसान उसके बग़ैर जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी अजियत का शिकार है। 21वीं सदी को इंसानी तरक्की का उरूज और इंतहा समझा जाता है। जहाँ यह सदी इंसानी दिमाग की तरक्की की इंतहा को जाहिर करती है, वहीं यह इंसानी मोहब्बत की तबाही का आगाज़ भी है, और उसने मादी सहूलतों, आसानियों और मशीनों के इवज़ इंसानी वजूद से वाबस्ता रिश्तों और मोहब्बतों का खात्मा भी कर दिया। मौजूदा दौर में इन्हीं बुनियाद पर मगरिब में ख़ानदानी निज़ाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। हर ख़ानदान मर्द और औरत के निकाह के ज़रिए वजूद में आता है। जैसे शौहर और बीवी का नाम दिया गया, उसकी बुनियाद मोहब्बत पर हुआ करती है। इस्लाम जौजैन के दरमियान मोहब्बत और शफ़क़त और एहतराम व हमदर्दी और आरो एतमाद का रिश्ता कायम करता है। इसलिए उसने शौहर और बीवी को एक दूसरे का हरीफ नहीं, बल्कि माउन मददगार करार दिया और उसे लिबास से ताबीर किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए मज़द के। अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे के लिए बायस सुकून बनाया। इरशाद बारी ताला है, और उसकी निशानियां में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन से हुई बीवियां पैदा की, ताकि तुम उनके साथ सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। मोहतरम नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, इसका तर्जुमा है, बेहतरीन औरत वो है जिसे शौहर हुक्म दे तो वह उसकी बात मानती हो, जब शौहर उसे देखे तो वह उसे खुश कर देती हो, औरत अपनी और शौहर के माल की हिफाजत करती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में एक जिम्मेदार बीवी की बहुत अहम खुसूसियत बयान फरमाई है। नंबर 1, हुक्म मानने वाली, 2, शौहर को खुश रखने वाली, 3, माल और इज्जत की हिफाजत करने वाली बेहतरीन बीवी वह है जो एक शौहर की खूबियों पर नजर रखे और उसके अयूब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे। 2, तकलीफ उठाकर भी शौहर को आराम पहुंचाने की कोशिश करें। 3, शौहर से उसकी आमदनी से ज्यादा मुतालबा न करें, और जो मिल जाए उस पर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी बसर करें। शौहर की मुसीबत में अपनी वफादारी का सबूत दे। शौहर किसी मामले में ज्यादती कर बैठे तो बाबला ना करें, बल्कि सलाह और सब्र का रास्ता इख्तियार करें। मेका और ससुराल दोनों घरों को अपना समझे, सबकी इज्जत का ख्याल करें। पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुशी, अखलाकी और शराफत का बर्ताव करें। दीनी तालीमाबाद करें और हकूक उल इबाद अदा करते रहे। ससुराल में से कोई कड़वी बात कर दे तो जवाब में खामोश रहे, और शौहर से शिकवा शिकायत करके झगड़े का सामान न करें। शौहर के माँ बाप और आने वाले मेहमानों को बोझ और मुसीबत न समझे, बल्कि अपने घर के अफराद समझते हुए उसने सलूक से पेश आए। घर आबाद रखने और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होता है। बोलने की जगह पर खामोश रहना
और खामोश रहने की जगह पर बोल पड़ना बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। लिहाजा अगर किसी प्रॉब्लम को समझदारी से हैंडल किया जाए तो यह रास्ते खुद बखुदा हैं। बचत उसमें है कि कोशिश करके सोच को मसब रखें, मफाहमत की पॉलिसी अपनाएं और टकराने की बजाय बचकर चलने को कामयाबी समझे कि यही जिंदगी को पुरसुकून गुजारने का रास्ता है। माफी मांगना और माफ कर देना भी समझदारी की निशानी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि यह निशानी आपकी शख्सियत में लाजमी पाई जाए। मोहतरम नाजरीन, औरत को हमेशा याद रखना चाहिए, उन खूबियों को अपनाकर औरत घर की नौकर या किसी की गुलाम नहीं बनती, बल्कि घर भर की इज्जत आबरू, सबकी नज़र में अदब की हकदार और बहुत सारे मामलात में मलका की हैसियत इख्तियार कर जाती है। किसी ने बहुत खूब कहा कि बेवकूफ़ औरत शौहर की नाफरमानी करके और उसे अपना फरमाबरदार बनाकर गुलाम बनाने की कोशिश करती है। यूं वह गुलाम की बीवी बन जाती है, जबकि अक्लमंद औरत शौहर को बादशाह की हैसियत देखकर मलका बन जाती है। इस्लाम ने मियाँ बीवी की सरगर्मियां के दायरे मुत कर दिए हैं कि दोनों में से हर एक का मखसूस किरदार और दायरा अमल है, जिसमें उसने राह कर्म हर एक एक से उसी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसके मुतालकीन और मातहत लोगों के बारे में सवाल किया जाएगा। हाकिम अपनी रायत के हवाले से जिम्मेदार है, मर्द अपने घर वालों के मुतालिक जिम्मेदार है और औरत अपने शौहर के घर और अपने बच्चों के जिम्मेदार है। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और इससे इसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज़्क और बरकत लेकर आता है। एक ईम मुबारक, जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वह आपके शौहर को भी फिट कर देगा, आपके शौहर के रिज्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शौहर को माला माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूधू, यह इस्म मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो यह इम मुबारक दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। या गणी या वधूदू, इस इम मुबारक का आपने वृद्ध करना है तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी और उनकी दौलत में भी इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, दरअसल बात यूं है कि जब औरत अपने ख्वाब की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहता ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शौहर के पांव दबा रही होती है और साथ साथ इस एम मुबारक का विरोध कर रही होती है तो इस अमल से उसके रिस्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखें कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराजगी रिस्क को दौलत में बहुत ज्यादा कमी का बायस है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि तौबा कर ले और एक दूसरे से नाराज ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हल्की सी भी नाराजगी या नाचा की आ जाए तो इंसान का घर जहन्नुम बन जाता है और घर का सारा सकून तबाह और बर्बाद हो जाता है। और अगर सारा सकून तबाह और बर्बाद हो जाता है, अगर यही रिश्ता खुशी और प्यार मोहब्बत में बदल जाए तो इस घर में सकून ही सुकून रहता है। उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती, रिस्क की भी कभी कमी नहीं आती। अक्सर यह बात देखने में आई है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता नहीं देख पाते। इससे यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रह, तो उनमें नाराजगी लड़ाई झगड़े पैदा करने के लिए बहुत से हरबे आजमाए जाते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी जिंदगी भर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, कोई चाहे कुछ भी कर ले, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अल्लाह पाक भी ऐसे मियाँ बीवी की मदद फरमाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जिसे उसका ख्वाब जब देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। अगर शौहर उससे किसी बात का हुक्म दे तो वह उसकी अतात करे, और अगर शौहर घर में ना हो तो वह उसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द और औरत का खालिक है और वही उनका मुहाफिज है और उनकी अयूब महासिन से भी बखूबी वाकिफ है। वो यह भी जानता है कि शैतान उनका अजली दुश्मन है जो उनमें इख्तिलाफ पैदा करके तलाक तक नौबत ले जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुशगवार आवाज़ ज़िंदगी बसर करने के उसूल बड़ी शरो बसत के साथ बयान फरमाए हैं। आजकल माशरे का यह एक निहायत गंभीर और सुलगता हुआ मसला बन चुका है। अक्सर घरानों में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा हैं, जिसके नतीजे में अक्सर तलाक हो रही हैं। वो औरतें बीवियाँ तुम्हारे लिए पर्दा ज़ीनत आराम है और तुम उनके लिए पर्दा ज़ीनत और आराम हो,
यानी शौहर और बीवी के बाहम ताल्लुकात को अल्लाह ताला ने इंतहा खुश उलूबारी तुम्हारे लिए लिबास है, वैसे ही तुम उनके लिए लिबास हो। इस लिहाज से दोनों के हुकूक और फ़राइज़ मुसाब हैं। लिबास पर्दा है, हर ऐब को छुपाता है। जीनत है, हुस्न व जमाल को निखार होता है। राहत है, सर्दी गर्मी से बचाता है। घर एक सल्तनत की मांद है, जहां मियाँ सदर और बीवी वजीर आजम और बच्चे रियाया की मानिंद है। अगर इनमें से कोई भी अपने हुकूक और फ़राइज़ पूरे नहीं करेगा तो घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। वहां से खैर और बरकत उठ जाएगी और मियाँ बीवी टेंशन का शिकार होकर रह जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान की पूरी कोशिश होती है कि मियाँ बीवी के घरेलू हालात तबाह और बर्बाद कर दे। मियाँ के दिल में वसवसे प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह, इसलिए खाओ पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वह अपनी बीवी के जज्बात की कदर करें ताकि घर का सुख चैन बरकरार रहे। ए ईमान वालों, नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ। जाओ औरतों की जबरदस्ती और ना रोके रखो, इन्हें ताकि ले जाओ। कुछ हिस्सा इस मेहर वगैरह का जो तुमने दिया, इन्हें बजुज उस सूरत का इरतकाब करें, खुली बदका का, और जिंदगी बसर करो अपनी बीवियों के साथ उम्दगी से। फिर अगर तुम ना पसंद करो इन्हें तो सब्र करो, शायद तुम नापसंद करो किसी चीज को और रख दी हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खैर कसीर यानी ख्वाबों और तमन्नाओं की दुनिया और हकाई की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क का है। अगर तुम्हारा रफ़ीका हयात का मेयार हुस्न जमाल इतना ऊंचा नहीं जिसका तुम तसव्वुर किए हुए थे, या उसके इतवार अखलाक इतने मिसालीडिंग आजमाइश और अब तला की संग लाख वादी में कदम रखे, तो तुम्हारी यह बीवी तुम्हारे अजमो हौसले को बुलंद रखने में उस गुले राणा से ज्यादा मुफीद साबित हो जिसकी बे वफा और रंगे सफ़ा को बाद सबूम का एक ही झोंका मुरझा कर रख दे। इंसानी हुस्न जमाल का आईना सिर्फ निगाह ही तो नहीं, उसके अलावा और भी कई आईने हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी सुन लीजिए। तर्जुमा, तुम में से बेहतर वह है जो अपने घर वालों के साथ उम्दा बर्ताव करता है। काश हम समझे और इस पर अमल करें। वह घर जिसमें मियाँ बीवी की अनबन हो, वह कभी सच्ची मुसर्रत से लुत्फ़अंदोज नहीं हो सकता और ना कभी तरक्की कर सकता है। हुजूर अलसलातो अस्सलाम का यह फरमान भी है कि बेहतरीन बीवी वो है जिसे जब तुम देखो तो मसरूर हो जाओ। उसे हुक्म करो तो वह बिला हिल हब्बत अतात करे, और अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो वह तुम्हारी गैर हाजिरी में अपनी असमत की और तेरे माल की हिफाजत करे। एक मुसलमान खातून को इन खूबियों से आरात होना चाहिए। उस मर्द से भी ज्यादा कोई खुशनसीब हो सकता है जिसकी रफ़ीका हयात इन खूबियों की मालिका हो। बिलखुसूस ऐसी बीवियों को अपनी इज्जत और अमत की हिफाजत की ज्यादा ज़रूरत है जिनके शौहर रोजगार के सिलसिले में बैर मुल्क मसरूफ कार हैं। उनकी अदम मौजूदगी में हंसबें डाका डालना बेहद संगीन जुर्म है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह अजवजल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ पूज अता फरमाए और मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें।